जिस दिन यदि इस कानून को फिर से हटाने बदलने की कोशिश की गई तो बहुजन समाज के लोग सड़क पे उतरेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, संसद भवन हिला देंगे। हम बता देना चाहते हैं मोदी जी के जो अंधभक्त हैं वो कितना हद तक नीचे गिर चुके हैं कि उनको SC ST OBC को प्रोटेक्ट करने वाला कानून भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज OBC का 27% आरक्षण सभी स्टेट में लागू नहीं है, लेकिन 10% EWS का आरक्षण पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो कोई OBC के लोग इस पर विरोध किए? UGC एक्ट जो है जातीय वर्चस्व को तोड़ने वाला कानून है। आप यदि जातीय उत्पीड़न करिएगा ही नहीं तो फिर आप पर कार्रवाई कैसे होगी? इसका मतलब आप चाहते हैं कि एक मेरे पास सुमो मोटो पावर हो जातीय उत्पीड़न करने का। ये RSS BJP के लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या SC ST OBC के लोग हिंदू हैं कि नहीं हैं? यदि हिंदू हैं तो उनके हित में कानून बना है तो ताली बजा के उनको स्वागत करना चाहिए। सारा VC उनका, प्रिंसिपल उनका, कमेटी में 7 लोग उनके होंगे। हमारे पास तो सिर्फ एक बाबा साहब और बाबा साहब का संविधान तो होगा ना। UGC ने एक नियम लगाया जिसके लेकर स्वयं लोग जो हैं समाज वो सड़क पर उतर गए हैं। हम बात करेंगे RJD के पूर्व विधायक हैं सतीश दास, हम इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से UGC को लाया गया है, लगातार देखिएगा सोशल मीडिया हो चाहे सड़क हो, हर जगह हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, बोले काला कानून है, वापस लिया जाए। देखिए, एक सबसे ज़रूरी बात है कि इस कानून को लेकर के कोई SC ST OBC सड़क पे तो प्रोटेस्ट कर नहीं रहते। रोहित वेमुला के मामले में, जो रोहित वेमुला 17 जनवरी 2016 को जिनकी संस्थागत जातीय उत्पीड़न के वजह से उनकी चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई, उनको कमरे से जाती होने की वजह से निकाला गया। यहाँ तक कि BJP के HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने उनके खिलाफ में पत्र लिखा था और उसके बाद वो संस्थागत उनकी होती है। उसके बाद याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। उस याचिका के सुनवाई के दरमियान में UGC को भी पार्टी बनाया जाता है और बोला जाता है कि भाई क्या कैंपस में इस तरीके के जातीय उत्पीड़न होते रहेंगे कि आप रोकथाम के लिए कोई कानून बनाइएगा, नियम बनाइए, कुछ शर्तें लागू कीजिएगा। और ये जातीय उत्पीड़न सिर्फ OBC या आदिवासियों तक सीमित, SC ST तक सीमित नहीं है, ये तो OBC के बच्चों तक अब ये फैल गया है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे UGC ने कमेटी बनाई। उस कमेटी में बहुमत तो ब्राह्मणों का था, उस कमेटी में अगड़ी जाति के लोगों का ब्राह्मण था, 3 ही SC ST OBC से आने वाले लोग कमेटी में थे। और वो कमेटी ने जो बिल पेश किया, उस बिल में जो प्रावधान दी, उस प्रावधान को लेकर के जो भी तथाकथित जो अगड़ी जाति के लोग हैं, जो सड़क पे विरोध कर रहे हैं, जो विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, क्या कोई कानून बनता है किसी के खिलाफ बनता है? कानून बनता है जब आप उस कानून को तोड़िएगा तब वो कानून आप पर कार्रवाई करेगी। तो आप यदि जातीय उत्पीड़न करिएगा ही नहीं तो फिर आप पर कार्रवाई कैसे होगी? इसका मतलब आप चाहते हैं कि एक मेरे पास सुमो मोटो पावर हो जातीय उत्पीड़न करने का। वो चाहते हैं कि भाई हम किसी को अहीर होने के वजह से, किसी को कुनवी होने के वजह से, किसी को यादव होने के वजह से, किसी को कोयरी होने के वजह से, लोहार होने के वजह से, बनिया होने के वजह से हम उनका उत्पीड़न करते रहे। OBC के साथ कहाँ उत्पीड़न हो रहा है सर? जहाँ भी देखिए SC ST के साथ उत्पीड़न होता है, जाति भेदभाव होता है। नहीं, OBC के साथ भी होता है। लक्ष्मण यादव तो प्रोफेसर थे ना, हाँ। उनके साथ उत्पीड़न हुआ कि नहीं हुआ? जी है जी। आपने देखा रतन लाल जी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे ना, जेल जानी पड़ी, FIR हुआ। तो जब प्रोफेसर तक में हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, नंबर देने में टाइटल देख करके नंबर दिया जा रहा है, उनका भी पायर तलवी का नाम सुने होंगे, सोलंकी का नाम सुने होंगे। तो OBC का भी उत्पीड़न होता है और दलितों का भी उत्पीड़न होता है, आदिवासियों का भी उत्पीड़न होता है। महिलाओं के लिए तो पहले से कानून बना हुआ था, उसमें तो सभी जाति के, तो सभी पुरुष को उतर जाना चाहिए था सड़क पे कि महिलाओं को के लिए कानून बना दिया गया है, महिलाओं के लिए महिला सेल अलग से बना दिया गया, अनुशासन कमेटी बना दी गई है, तो हम भाई पुरुष के खिलाफ है। ऐसा कहीं हुआ क्या? तो लेकिन उनको लगता है कि हम जातीय रूप से श्रेष्ठ हैं और हमको चाहे OBC हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, इनके साथ हमको भेदभाव करने का हमको मनुविधान के अनुसार अधिकार प्राप्त है और ये अधिकार हमको प्राप्त रहना चाहिए। इसी वजह से इस मानसिकता के लोग विरोध कर रहे हैं।
संविधान भी है, संविधान का देन है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, फिर उस स्वर्ण समाज को क्यों अलग कर दिया गया? ये संविधान क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 15 पढ़िए, कहता है लिंग, जाति, भेद, रंग, भाषा, प्रांत के आधार पर कोई किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता है। ये संविधान हमको अधिकार है ना। तो भाई ये जब किसी के साथ में लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे उत्पीड़न, भेदभाव हुआगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो आर्टिकल 15 को लेकर के यूजीसी ने एक SC ST OBC को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून बनाई है। उस कानून का वो लोग विरोध कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि बलात्कार के खिलाफ में तो कानून बना हुआ है, तो यदि जिनके मन में बलात्कार करने की इच्छा हो, कहे कि भाई ये तो हमारे खिलाफ में है, SC ST के साथ में भेद करने के खिलाफ में कानून बना हुआ है, SC ST एक्ट है, ये तो हमारे खिलाफ में है। यदि भाई आप गलती करिएगा तब ये आपके खिलाफ में एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन आप जो सज़ा बगैर कानून को माने बगैर जो आप सज़ा देते हैं कि भाई आप कोई यादव जाति के व्यक्ति कथा वाचता है तो उसके बाल मुड़वा देते हैं, उस पर मूत्र का छिड़काव करते हैं, रीवा में उसकी शिखा काट लेते हैं। आप कुशवाहा जाति की, पटेल जाति की बालिका को आप कथा वाचने नहीं देते हैं, ये कौन सा अधिकार है? तो एक तरफ आप कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये RSS BJP के लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या SC ST OBC के लोग हिंदू हैं कि नहीं हैं? यदि हिंदू हैं तो उनके हित में कानून बना है तो ताली बजा के उनको स्वागत करना चाहिए। हमारे कमज़ोर भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बना है, ये अच्छी बात है। कमज़ोर के साथ में कानून और संविधान खड़ा होता है, और सारा VC उनका, प्रिंसिपल उनका, कमेटी में 7 लोग उनके होंगे। हमारे पास तो सिर्फ एक बाबा साहब और बाबा साहब का संविधान तो होगा ना। तो जो भी ये सब नियम लागू किए हैं जो हैं साथ में, वो भी तो स्वर्ण समाज के हैं, तो कहाँ तक लगता है कि सही है? एक पॉलिटिकल स्टैंड खड़ा करना चाहते हैं, और ये दिखाता है कि SC ST OBC के खिलाफ में ये जो स्वर्णवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो RSS के पाठशाला में और जो मोदी जी के जो अंधभक्त हैं, वो कितना हद तक नीचे गिर चुके हैं कि उनको SC ST OBC को प्रोटेक्ट करने वाला कानून भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनके साथ उत्पीड़न जारी रखना चाहते हैं, इसीलिए कानून का ये विरोध कर रहे हैं। और यदि जिस दिन ये जो कानून बना है, जिस दिन यदि इस कानून को फिर से हटाने बदलने की कोशिश की गई, तो बहुजन समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, संसद भवन हिला देंगे। हम बता देना चाहते हैं, बोल रहे हैं SC ST के लिए जो कानून लाया गया है, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी साजिश रचा जाएगा। अभी तो मज़ा आ रहा है सबको कि नहीं ये नियम रहने दो, बाद में पता चलेगा। इस साजिश क्या? एक चीज़ पूछना चाहते हैं, क्या एक जब कानून आपने बनाया है, आप ही मुंसिफ है, आप ही जज है, अरे भाई कानून बना है, लागू होने दीजिए। आप यदि किसी तरह का उत्पीड़न आप करेंगे तो वो कानून आप पे काम करेगा। 24 घंटे के अंदर उनकी शिकायतें दर्ज होंगी, 15 दिन के अंदर वो शिकायत का फाइनल करना होगा। यदि 30 दिन तक नहीं करेंगे तो उस संस्था पे वित्तीय दंड दिया जाएगा। यही तो प्रावधान है इस कानून में। तो हम कहते हैं कि कानून को लागू होने दीजिए। और बाबा साहब ने साफ साफ कहा है कि कोई कानून कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, यदि लागू करने वाला बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया नहीं होगा। यदि लागू करने वाला बढ़िया होगा तभी कानून बढ़िया होगा। तो इस कानून को लागू होने दीजिए। SC ST OBC का उत्पीड़न कॉलेज कैंपस में बंद होना चाहिए, छात्रावास आवंटन में बंद होना चाहिए, मार्क्स देने में बंद होना चाहिए, टाइटल दे करके उनको कम नंबर देने में बंद होना चाहिए। ये उत्पीड़न जो हो रहा है, चाहे स्टूडेंट के साथ में या प्रोफेसर लेक्चर तमाम लोग के साथ में जो कैंपस में हो रहा है, ये कैंपस में भेदभाव के खिलाफ में जो कानून बना है, हम सब लोग इसके साथ हैं। शिक्षा के नाम पे तो कहीं ना कहीं सामाजिक विभाजन भी तो हो रहा है। भाई को भाई के साथ लड़ाया जाए, हिंदू भाई है सब। शिक्षा के साथ में सामाजिक विभाजन कौन लोग करते हैं? शिक्षा के साथ में तो सामाजिक विभाजन वर्षों से वो लोग किए हैं। लैटरल एंट्री किसने चालू किया? ये शिक्षा के साथ में सामाजिक विभाजन नहीं है। ये 10% EWS का आरक्षण किसने लागू किया? किसी ने मांगा था क्या EWS का आरक्षण? तो शिक्षा के साथ में सामाजिक विभाजन किसने किया? आज OBC का 27% आरक्षण सभी स्टेट में लागू नहीं है, लेकिन 10% EWS का आरक्षण पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो कोई OBC के लोग इस पर विरोध किए?
कोई सड़क पे उतरे। तो आज SC ST OBC को एक बुलेट प्रूफ जैकेट मिला है, तो उनको गोली मारने वाले लोग ही विरोध कर सकते हैं, उनको सुरक्षित देखने वाले लोग विरोध नहीं कर सकते हैं। और मोदी जी को जो कल तक हिंदू हृदय सम्राट कह रहे थे, कल तक जो उनको कह रहे थे कि भाई ये अवतारी पुरुष है, ये नॉन बायोलॉजिकल है, आज उसी भारत के प्रधानमंत्री को वही अगड़ी जाति के लोग उनको गाली दे रहे हैं, उनको जाति सूचक शब्द से तेली शब्द का कह करके संबोधित कर रहे हैं। यही यदि SC ST OBC के लोग यदि उनके साथ जातीय भेदभाव करता तो वही लोग अंगभक्त लोग देश में आग लगा रहे होते। तो इनका मानसिकता देखना है कि ये मनु के विधान को कायम रखना चाहते हैं, जातीय वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं, और ये UGC एक्ट जो है जातीय वर्चस्व को तोड़ने वाला कानून है। हम सब लोग UGC का नए एक्ट है उसके साथ खड़े हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बातचीत करने के लिए। RJD के पूर्व विधायक सतीश दास जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।